नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा से राम वनगमन पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये इसका भाग 2 है। इसमें प्रश्न ज़्यादा थे, इसलिए जो है पहले भाग में जो है कुछ प्रश्नों पर हमने विचार विमर्श किया है। उसके आगे के प्रश्न देखिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, राम के वियोग में किसने और कब प्राण त्याग दिए? उत्तर है, राम के वियोग में राजा दशरथ ने वन गमन के छठे दिन प्राण त्याग दिए। आप याद रखिएगा, छठा दिन याद रखिएगा कि 6 दिन, जो छठा दिन था उस दिन राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए तब वहाँ उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे और तीनों रानियां वहीं थीं। मंत्रीगण रानी कैकेयी को ज्ञान, दर्शन, नीति रीति, परंपरा का हवाला देकर समझा रहे थे, पर रानी कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रहीं। अगला प्रश्न देखिए, दशरथ के जीवन में संचार कब हुआ? उत्तर, राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गए। जीवन का संचार से यहाँ माने क्या है? माने क्योंकि राजा दशरथ जो है कैकेयी की बातें सुनकर बेहोश हो गए थे। जब राम को भवन में गए तो उनके जो है जीवन का संचार हुआ, माने वो होश में आए। अगला प्रश्न है, रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को क्या दिया? उत्तर, रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वलकल वस्त्र दिए। वलकल माने तपस्वियों के वस्त्र जो है वेशभूषा दी, वस्त्र दिए। अगला प्रश्न, राम के लिए क्या अधिक दुखदायी था? उत्तर, सीता को तपस्विनी के रूप में देखना राम के लिए अधिक दुखदायी था। अगला प्रश्न देखिए, महल के बाहर कौन रथ लेकर खड़े थे? महल के बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ धरती पर कब गिर पड़े? उत्तर, जब राम का रथ राजा दशरथ की आंखों से ओझल हो गया तब वह धरती पर गिर पड़े। अगला प्रश्न है, राम क्यों विचलित हो गए? नगरवासियों की आंखों में आंसू थे और वे रथ के पीछे दौड़ रहे थे। यह देखकर राम विचलित हो गए। अगला प्रश्न देखिए, वनवासियों ने रात कहाँ बिताई? उत्तर, वनवासियों ने रात तमसा नदी का नाम है, तमसा नदी के तट पर बिताई। क्योंकि जब राम गए थे तो राम के साथ सारे नगरवासी भी जो है उनके पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए गए थे, क्योंकि सब बहुत दुखी थे। अगला प्रश्न है, श्रृंगवेरपुर गांव में राम किसके अतिथि थे? अतिथि माने मेहमान। उत्तर है, श्रृंगवेरपुर गांव में राम निषाद राज के अतिथि थे। अगला प्रश्न, महाराज दशरथ की राज्य की सीमा कहाँ समाप्त होती थी? उत्तर, महाराज दशरथ की राज्य की सीमा सई नदी के तट पर समाप्त होती थी। अगला प्रश्न देखिए, सुमंत का खाली रथ देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? सुमंत का खाली रथ कब हुआ? बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब सुमंत जो है राम लक्ष्मण को छोड़कर आए तो लोगों ने क्या किया? रथ को घेर लिया और राम के बारे में पूछने लगे। अगला प्रश्न देखिए, भरत को उसके नाना के घर से तुरंत क्यों बुलाया गया? उत्तर, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए भरत को उनके नाना के घर से तुरंत बुलाया गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है कुछ प्रसंग हैं, इनको आप ध्यान रखिए। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रसंग है, यहाँ पर संवाद है, किसने किससे कहा। पहला देखिए, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ। राजा दशरथ ने राम से कहा। अगला देखिए, आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। ये जो है किसने कहा? ये राम ने दशरथ से कहा। अगला प्रश्न है, इसका देखिए, आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें, विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। ये जो है राम ने दशरथ से कहा। अगला देखिए, अगला प्रसंग है,
सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे, भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। ये किसने कहा? ये महर्षि वशिष्ठ ने कक्ष में उपस्थित लोगों से कहा, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ को भी काफ़ी क्रोध आ गया था सीता को तपस्वियों के भेष में देखकर। अगला प्रसंग है, महामंत्री राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। ये राजा दशरथ ने महामंत्री से कहा, महामंत्री सुमंत्र से कहा, जब सुमंत्र जो है खाली रथ लेकर लौटे थे। अगला देखिए, हे जननी अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। ये किसने कहा? ये राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनको जो है 14 वर्ष का वनवास जो है मिला था। तो बच्चों ये जो है आपके राम वनगमन पाठ का जो है दूसरा भाग है उसके प्रश्न अभ्यास का। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।